स्वदेश अपनी स्व की काया, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला चमकीली ड्रेस पहन करके आओ, मिलन मेला मनाना है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप आया था साकार में, लेकिन साकार से वो दो स्टेप पीछे हटा, उन्होंने अपनी 3 शक्तियों के द्वारा पाठ बजाया है। अव्यक्त पतन में 3 मूर्तियां रची हैं, मतलब 3 स्वरूपों के बारे में बताया उसने अपना। हमारी अपनी स्टेज का ब्रह्मा विष्णु और शंकर की स्टेज के बारे में बताया। तो कह चमकीले ड्रेस पहन करके आओ। क्यों? ये मट्टी की ड्रेस से, मट्टी की ड्रेस की पहचान में कि बहुत अच्छी लगती है क्या? इसको उतारना नहीं आता है क्या? हाँ बाबा बोले थे इतना टाइट हो गया है जो उसको खुलने में भी दिक्कत हो रहा है। हाँ, इसको खुलने में भी दिक्कत हो रहा है। अरे अगर बाप दादा से मिलन मनाना चाहते हो तो ये चमकीली ड्रेस पहन करके आओ। एक मिट्टी की देह वाला और चमकीली ड्रेस वाला कैसे मिलन होगा? बाप दादा सदैव कैसा चमकीली ड्रेस वाला है, वो ऐसा नहीं है, मिट्टी की ड्रेस वाला नहीं है। लेकिन होता क्या है कि भेड़िए ही शेर की खाल पहन लेते हैं। रात्रि में क्या होता है, भेड़िए ही तो चिल्लाते हैं ना। अब वो क्या करते हैं, वो अपने आप को शेर समझते हैं कि हम ही शेर। तो अपने आप को क्या समझ लेते हैं, साकार में बाप आया, साकार में बाप आया, साकार में बाप आया। और साकार में हमारे में दर्शन करो, बाप आ गया है। यही होता है ना, ये रात्रि की पहचान है। और रात्रि में सप्तऋषि मंडल, विशेष तारा मंडल, जो 7 धर्मों के धर्मपिता है, मेन जिसे कहते हैं कल्प वृक्ष के माध्यम से टहनियां, टालियां, हर टाली के ऊपर मुखिया कल्प वृक्ष के चित्र में दिखाया गया है ना। तो समय अनुसार इस संगम के इस पीरियड में भी अपनी अपनी जगह पर वो आकर के अपने अपने टहनी के का जो एक संगठन है उसको संभालने का अपना अविनाशी पाठ बचता हुआ देख रहे हैं। बीके के बाद सबसे पहली टहनी कौन सी निकली? 1976 में, जिसने कहा कि बाबा वो वीरेंद्र देव दीक्षित नामक कहता है कि हम शंकर पार्टी हैं। अलग से एक टहनी निकली ना। हाँ, तो ऐसे ही उसकी के जैसी 3 राइटियस्ट, 3 लेफ्टियस्ट और एक ये शाखाएं तने से ही परवरिश लेती हैं। तने में कौन सा रक्त बहता है? संकल्प रूपी रक्त, साकार मुरली और अव्यक्त वाणी। उसी को पढ़ करके तो व्याख्यान देकर के अपने संगठन को संभाल रहे हैं। और साकार मुरली ही क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें साकारी अस्तित्व की, साकारी तने की दुनिया को ही दिखाया गया। जब निराकारी अस्तित्व की पढ़ाई थी उस समय तो ना तो रिकॉर्डिंग तक ही, मतलब जब रिकॉर्डिंग भी नहीं थी तब थी सतो प्रधान, रिकॉर्डिंग हो गई तो रजो प्रधान, और जब लिखित रूप आ गया, मुरली का लिखित रूप आया, यही तमो प्रधान रूप है। कागजों में मतलब बंध गई आकर के ये ज्ञान गंगा, और उसके अंदर त्रिमूर्ति जब कागजों में बच गई तो उसके त्रिमूर्ति के अंदर अलग से चेहरा मोहरा दिखाने का स्वरूप रखा गया। लेकिन बोला क्या था, इस ब्रह्मा के साकार देह का भी चेहरा या इसके फोटो भी नहीं रखनी है, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई आत्मा की है, आत्मा का फोटो थोड़ी ना होता है। नहीं आता ना। नहीं, आत्मा का तो कोई फोटो ही नहीं होता। लेकिन किसका पहचान रख दिया? अरे जो कि विनाशी सत्ता है, ये देह तो विनाशी चीज है ना। आज तक हमने कितनी देह ली, कितनी छोड़ दी, अब तो कौन सी देह का चेहरा लगाएंगे यहाँ पे? 84 जन्मों की कहानी, जैसे हमने वहां जाना तो 84 मान लो लगभग हमने 84 देह तो ली, हमने इतना मान ले चलो। तो 84 देह ली तो क्या 84 के चेहरे यहाँ लगा देंगे क्या? तो लेकिन वो क्या हुआ, उस देह की तने की दुनिया, देह की आकारी दुनिया, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा भले ही कितना बड़ा हो जाए, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कहा जाता है ना। तो लेकिन चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है, 16 कला में, और 16 कला वाला जो संपूर्ण चंद्रमा होता है, पूर्णमासी का चंद्रमा, भले ही वो लाल का, हल्के लाल कलर का होता है, लेकिन उसका एक आकार होता है, मतलब एक चेहरे मोहरे की पहचान होती है। लेकिन सूर्य की जब वो अपने कलातीत, अपनी एक्चुअल 12 बजे की संपन्न स्टेज में होता है तो सूर्य की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन जिस समय वो उदय होता है, जिस तरीके से लाल चंद्रमा था पूर्णमासी का, उसी से ज्यादा लालिमा लेते हुए
वो लाल आकार का दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे अपनी संपूर्णता की रोशनी में बढ़ता चला जाता है तो कैसा हो जाता है, अपनी ही ओरे के अंदर, अपनी ही रोशनी के अंदर, अपनी जो उसका जैसा भी आकार था वो मर्ज हो जाता है, अपने स्वयं की काया के अंदर बंद हो जाता है। क्योंकि यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है, 1% से। हर कदम की यात्रा, हर सफर की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है, 100% से नहीं होती। 100% से, मुरली के माध्यम से ही बोला गया, 100% से जो समय अनुसार धर्मपिताएं आते हैं वो उनकी 100% से यात्रा शुरू होती है और 0% पे जाती है। क्योंकि नीचे उतरना ही है उनको, क्योंकि नीचे उतरने की सीढ़ी पे आए हैं वो। मुरली में क्या बोला, अभी क्राइस्ट कहीं पे भीख मांग रहा है, याद है वाला पॉइंट, स्मृति में आया। हाँ 0 से 100 में जाना है। हाँ, अब क्योंकि पतितम कामी काटा मतलब 0। क्या बोला मैं, पतितम कामी कांटे में, मतलब अंधेरे में रोशनी की किरण लगी ना। अंधेरे में एक चिंगारी जलाओ तो वो क्या हो जाएगी, 1% कहलाएगी ना वो। उसने क्या पूरा अंधेरे को चीर दिया। अंधेरा मतलब पतित बना। पतितम कामी काटा स्टेज, बिल्कुल अंधेरी गहरी रात्रि जिसके अंदर एक ज्ञान की रोशनी, मतलब एक आत्मा रूपी पहचान की रोशनी वो आती है, किरण आती है, जिसका कहते हैं सत्य की रोशनी आई, सत्य की पहचान आया, शिव आया, उसी को तो कहा जाता है। और वो कैसे आया, संकल्पों से वाचा में आया कि हम कौन है, हम आत्मा है, हम देह नहीं। इसीलिए देह के पदार्थ, देह के संबंधों की पहचान को मामेकम भूलो और अपने इस निराकार स्वरूप को याद करो, संपूर्ण स्वरूप को याद करो। यही था ना पढ़ाई। तो वही है कि सारे धर्मपिताएं, सारे सप्तऋषि मंडल अपने अपने जगह पर आए, लेकिन सूर्य को ही पता होगा कि ये अपनी जगह के वैल्यूएबल सितारे हैं। ये कोई दुकान नहीं खुले हुए, ये कोई अलग से संगठन नहीं खुले हुए, ये एक ड्रामा के हिस्से हैं, पार्ट है, जिनको कि अपने समय पे आना है। इस संगम के अंदर भी वही छोटा मॉडल तैयार हुआ जो ब्रॉड ड्रामा का है। कैसा छोटा मॉडल? छोटा मॉडल। बड़ा मॉडल क्या था? ब्रॉड ड्रामा। ब्रॉड ड्रामा में जैसे अपना सतो प्रधान देवी देवता का समय जो फाउंडेशन लगा है ना, फाउंडेशन का जब लिखित रूप नहीं था, वो मतलब केवल वाचा से ही क्लास चला करती थी। उसके बाद फिर वाचा की रिकॉर्डिंग का रजो प्रधान अवस्था चला, तो वही ऐसा ही यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि उस समय कोई लिखित का इजाद नहीं हुआ था ब्रॉड ड्रामा में, तो वो जो समय था वो रजो प्रधान अवस्था थी। और लिखित में क्योंकि रिकॉर्ड कब रखा जाता है, जब दुखी होते हैं। दुखी कब होते हैं? तमो प्रधानता में आकर के, है ना। तो जब दुखी हुए तो ऐसे ही यहाँ पे संगम युग में भी देखा, जब दुखी होने का समय आया तो उससे पहले लिखित मुरलियां रखनी शुरू हो गई, बुक्स बनी, बुक्स बनना शुरू हुआ। और उसके बाद विस्तार कब हुआ? जब 1966 में जब ओम राधे सरस्वती, जो कि एक फीमेल मतलब एक नारी शक्ति को के निमित्त बनी थी उनको संभालने के लिए। वैसे ब्रह्मा ही बड़ी माँ है, लेकिन उस निराकार टीचर ने समय के बैलेंस को देखते हुए, स्टूडेंट्स के स्तर को देखते हुए कि ये तो पतितम कामी काटा है, ये तो फीमेल को ही मां जानेंगे, मेल को थोड़ी ना मान सकते हैं। मुरली में क्या बोला, वैसे ब्रह्मा है, मल तन पुरुष का है, ये तुम्हारी क्या बड़ी माँ है, मल तन पुरुष का है। तो उसने आत्मा को संबोधित किया था उसने कि ये आत्मा क्या है, बड़ी माँ है, सबसे बड़ी सीता है, तो सबसे बड़ी पार्वती है, लेकिन भल तन पुरुष का है। स्टेज कौन सी थी वहां पे? अति तमो प्रधानता की, क्योंकि और अति तमो प्रधानता के में ही ये सत्य की रोशनी की किरण आई थी, टीचर आया था, शिव आया था। उसने क्या करा, क्योंकि टीचर का काम होता है स्टूडेंट के लेवल पे जाकर के स्टूडेंट को उठाना, इसीलिए केवल ओम राधे सरस्वती को माँ के रूप में नियुक्त किया गया था। और उसके माध्यम से रोशनी तो किससे आ रही थी? ब्रह्मा से ही आ रही थी मुरली के रूप में। और उसकी अच्छी समझानी क्लियर करके ओम राधे सरस्वती के द्वारा दी जाती थी।
अच्छा। हाँ, और 1965 जब मैं देश छोड़ा उन्होंने, उसके बाद ही अंधेरे का विस्तार होना शुरू हो गया। पहले एक ही केंद्र था, एक ही जगह थी, एक संयुक्त परिवार था। उसके बाद फिर सेवा केंद्र बनने शुरू हुए तो विस्तार होना शुरू हो गया। जब विस्तार शुरू हो गया तो उसके बाद अलग अलग धर्मपिताएं भी आए, लेकिन मुरली के अंदर उनका नाम साकार मुरली में साकार अस्तित्व के कारण उनको नाम क्या दिया हुआ कि भगवान के नाम पर दुकान खोल करके बैठे हैं। क्योंकि चंद्रमा के दृष्टिकोण में जब सितारे आएंगे तो वो दुकान ही नजर आएगी ना। लेकिन ज्ञान सूर्य के जब ज्ञान सूर्य आता है तो उसकी रोशनी में सब मर्ज हो जाते हैं, तो कोई दुकान नहीं दिखा उसको। ज्ञान सूर्य को कोई दुकान नजर नहीं आती है, उसे पता ही है एक्यूरेट अपने जगह पे रात्रि में रोशनी देने वाले सितारे थे, अपनी जगह एक्यूरेट है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे यही पूरे कल्प का एक छोटा मॉडल तैयार हो रहा था संगम युग का। तो सारे धर्मपिताओं को मुरली के माध्यम से बाद में बोला गया, संगम के अंत में सारे धर्मपिताएं मौजूद है। अभी सभी धर्मों का विनाश होगा, एक ही निराकारी सत्ता जिसे कहते हैं ना, जो आत्मा की पढ़ाई है, जो असली स्वयं का जो असली स्वरूप है, सत्य की जीत होगी। सर्व धर्मों का क्या हो जाएगा, कल्याण होगा। देखे जितने भी धर्म है एक ही स्वधर्म रहेगा। तो ये छोटा मॉडल की जानकारी कि सारे सप्तऋषि मंडल का हो या धर्मपिताएं को हो, इस समय प्रैक्टिकल मैदान में है। लेकिन देवभान का दृष्टिकोण उनको क्या कहता है, दुकान। क्या कहता है उनको, दुकान खोल करके बैठे हैं। भगवान की दुकान का ही मतलब आपकी के खजाने से ही समझ भर करके बेचते हैं। हेलो, हाँ, इसका ऐसे ही समझो, अगर बाप ने एक बड़ा बिजनेस कर रखा है और बच्चा क्या करता है बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, उसी दुकान का थोड़ा सामान लेकर के अलग से थोड़ा सा बैठ करके वही दुकान सेल करना शुरू हो जाता है। तो बाप का कद बढ़ता है या छोटा होता है, बढ़ता है। लेकिन देवभान का दृष्टिकोण क्या कहता है, कंपटीशन में आकर के खड़ा हो जाता है कि बाप बन करके बैठे। ये देवभान का दृष्टिकोण हुआ या आत्म अभिमान का दृष्टिकोण हुआ? हाँ, आत्म अभिमान का दृष्टिकोण कहता है कि अगर बच्चा भगवान वो कह भी रहे हैं क्या कि भगवान का एक ही हट्टी है और एक ही हट्टी पे सारा मटेरियल है, सारा सामग्री है, उसी सामग्री को बेच रहे हैं। जब उसी सामग्री को बेच रहे हैं तो वो अब अच्छा ही कर रहे हैं, बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं। तो निराकार अस्तित्व तो कोई दुकान ज्ञान का तो बेचता नहीं जाता। हाँ, ज्ञान है या ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान को बेचा नहीं तो जाता है, दिया जाता है। लेकिन शब्द तो वही आया ना कि दुकान बना करके बैठे बेच रहे हैं। और बेचने का अस्तित्व क्यों आया, क्योंकि देखिए दुनिया में होता क्या है कि कोई भी गुरु कोई शिक्षा देता है तो क्या उसके एवज में क्या लेता है, दक्षिणा। क्या लेता है, दक्षिणा। लेकिन जो बेहद का गुरु होता है वो दक्षिणा नहीं लेता। वो तो जैसे सूर्य आता है तो रोशनी देता है, तो वो दक्षिणा लेता है क्या? हवा चलती है तो वो दक्षिणा लेकर के चलती है? नहीं। धरनी सबको समा रही है कि वो दक्षिणा लेकर के चल रही है? लेकिन देखिए दुनिया का यही अपोजिट प्रारूप नजर आता है कि सबके सब क्या करते हैं, ये जो गुरु बन करके बैठते हैं या ये भगवान की दुकान का ही माल बेचते हैं, लेकिन सेल आउट में लग जाते हैं। तो क्या करते हैं, उसकी एवज में वो क्या लेते हैं, दक्षिणा लेकर के चलते हैं। इसीलिए यज्ञ में आपको बताते हैं कि पहले ओम राधे सरस्वती से पहले ये जो दान पेटिका नहीं रखी गई थी। अपने तन मन से आप जो भी उसमें सरेंडर थे, तो जो भी सरेंडर थे उनसे जो भी कलेक्शन होता था आपस में वैसे ही कर लिया करते थे और उससे यज्ञ चला करता था। लेकिन आज ये पेटिका रखने से क्या होगा, देश विदेश से या कोई बाहर मतलब सबसे क्या होता है, वो उस पेटिका में डाल के जाते हैं। दान पेटिका का एक वो बना, उससे कलेक्शन किया जाता है।
लेकिन 1965 से पहले इसका प्रारूप नहीं था। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी, बात तो क्लियर हो गई। तो वही है कि देखिए दुनिया के गुरु क्या होते हैं, उसी वो वही फाउंडेशन डाला कि वो दक्षिणा लेकर के क्योंकि वो पर की चीजें देते हैं, देवान की देते हैं, देवान का अस्तित्व देते हैं, लेकिन निराकार को भी इस दक्षिणा के पीछे नहीं भागता। इसीलिए बोला था ये विश्वविद्यालय कैसा है जहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई होती है। अरे भाई ये क्वेश्चन था। सबसे पहले स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, ये भाई जी का जो वाचा है इसको चेंज करें, क्योंकि इससे कहते हैं ना आपके परिवर्तन होने से सबका परिवर्तन होगा।